ब्लैकवुड मनोर का भूतिया रात अंधेरी और तूफानी थी। ब्लैकवुड मैनर को घेरने वाले प्राचीन पेड़ों के बीच से तेज हवा चल रही थी। घने भयावह जंगल के भीतर स्थित जागीर एक भूले हुए समय के अवशेष के रूप में खड़ी थी। इसे दशकों तक छोड़ दिया गया था और इसके भूतिया होने की कहानियां पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थीं। लेकिन आज रात जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने किंवदंतियों का परीक्षण करने का फैसला किया था। वे उस भयावहता से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रही थी। समूह में सारा, एक जिद्दी युवा महिला जो हमेशा रहस्यमय और अस्पष्ट चीजों की ओर आकर्षित होती थी, उसका सतर्क सबसे अच्छा दोस्त माइक और दो अन्य दोस्त जेनी और एलेक्स शामिल थे, जिन्हें रोमांच के वादे से लुभाया गया था। फ्लैशलाइट और साहसी भावना से लैस वे उभरती हुई हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चरमराती दहलीज को पार किया, एक भयानक शांति ने उन्हें घेर लिया, जो केवल खस्ताहाल छत पर हो रही बारिश की आवाज से टूटी। दीवारें उखड़े हुए वॉलपेपर से सजी हुई थीं और लंबे समय से भूले हुए पूर्वजों के प्राचीन चित्र उन्हें बेजान आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने एक एक कमरे की खोजबीन की, उनमें बेचैनी घर कर गई। उनकी दृष्टि के कोनों में अजीब परछाइयां नाच रही थीं और हवा में एक अकथनीय ठंडक बनी हुई थी। तर्क की आवाज माइक ने उनसे वहां से चले जाने का आग्रह किया, लेकिन सारा ने ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर करने की ठान ली थी। वे ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचे, जहां सड़ती हुई लकड़ी की मेज पर एक भारी धूल से सनी किताब खुली पड़ी थी। सारा ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। यह एक डायरी थी जो एलेनोर ब्लैकवुड नाम की एक महिला की थी, जो 19वीं सदी के अंत में जागीर में रहती थी। उसके शब्दों में भयानक घटनाओं, रात में फुसफुसाहट और देखे जाने की भावना का वर्णन किया गया था। डायरी से पता चला कि एलेनोर ने जागीर को शापित मानकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखी। जैसे ही सारा ने जोर से पढ़ा, उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी सहेलियां घबराई हुई नजरों से एक दूसरे पर नजर डालने लगीं। डायरी में तहखाने में एक छिपे हुए कमरे के बारे में बताया गया था, जिसे प्रेत बाधा का स्रोत कहा गया था। समूह तहखाने में उतर गया। केवल उनकी फ्लैशलाइट की मंद किरणों द्वारा निर्देशित हवा ठंडी हो गई और दमनकारी वातावरण का उन पर बोझ पड़ने लगा। वे एक भारी बंद दरवाजे पर पहुंचे। एलेनोर की डायरी से चाबी डालते समय सारा का हाथ कांप गया, जो उन्हें डेस्क पर मिली थी। दरवाजा चरमराकर खुला और एक कक्ष दिखाई दिया जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। इसके केंद्र में एक अलंकृत ताबूत रखा हुआ था और उसके ऊपर एलेनोर ब्लैकवुड का एक आदम कद चित्र था। उसकी आंखें उनका पीछा कर रही थीं और उन्होंने उसकी फुसफुसाहट सुनी, मेरी मदद करो। जैसे ही वे ताबूत के पास पहुंचे, उनकी रगों में डर दौड़ गया। सारा ने आगे बढ़कर ढक्कन उठाया। अंदर उन्हें कोई लाश नहीं, बल्कि एक दिल के आकार का लॉकेट मिला, जिसमें बालों का एक गुच्छा और एक फीकी तस्वीर थी। जैसे ही उन्होंने लॉकेट की जांच की, चैम्बर में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। अंधेरे में उन्होंने हल्की भूतिया फुसफुसाहटें सुनी और अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की। जब वे अपनी फ्लैशलाइटें ढूंढने लगे तो घबराहट फैल गई और वे जल्दी से कक्ष से बाहर निकल गए। उनके पीछे भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे कमरा एक बार फिर सील हो गया। अब भयावह हो चुकी जागीर से बचने के लिए बेताब समूह इसके प्रेतवाधित हॉल से होकर गुजरा। एक बार मृत हो चुके चित्र अब जीवित प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें उनकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। सारा की आवाज कांप उठी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमने कुछ जगाया है, कुछ ऐसा जो अबाधित रहना चाहिए था। जैसे ही वे भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, हालांकि वहां कोई नहीं था। अंधेरे और निराशा में डूबी एक दुष्ट शक्ति ने उनका पीछा किया। वे सामने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और तूफानी रात में हांफते हुए लड़खड़ाते हुए अंदर चले गए। उनके पीछे ब्लैकवुड मैनर दिखाई दे रहा था। इसकी खिड़कियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को मुक्त कर दिया है, जो अब जीवित लोगों को परेशान करने के लिए स्वतंत्र है।
सारा अपराध बोध और भय का बोझ उस पर भारी पड़ रही थी। वह जानती थी कि उन्हें अभिशाप को पूर्ववत करने का एक रास्ता खोजना होगा। हफ्तों तक उन्होंने ब्लैकवुड मैनर के इतिहास, इसके अंधेरे अतीत और इसमें छिपे रहस्यों पर शोध किया। उन्हें पता चला कि एलेनोर ब्लैकवुड पर जादू टोना का आरोप लगाया गया था और अन्यायपूर्ण तरीके से निंदा की गई थी, और उसकी बेचैन आत्मा न्याय और प्रतिशोध की तलाश में जागीर से बंधी हुई थी। उनकी जांच उन्हें एक भूले हुए अनुष्ठान की ओर ले गई जो एलेनोर की आत्मा को शांति देने का एक तरीका था। इसमें दुर्लभ और रहस्यमय सामग्रियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, जिसमें आधी रात को एक कौवे का पंख और एक चांदनी गुलाब भी शामिल था। उन्होंने इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की, उन खतरों का सामना किया जिन्होंने उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ली। अंत में ब्लड मून के तहत उन्होंने उसी कक्ष में अनुष्ठान किया जहां उन्हें लॉकेट मिला था। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया और श्रद्धांजलि के रूप में वस्तुओं की पेशकश की, एलेनोर ब्लैकवुड की आत्मा उनके सामने साकार हो गई। उसकी आंखें, जो पहले क्रोध और निराशा से भरी थीं, अब कृतज्ञता की झलक दिखाती है। एक आह के साथ एलेनोर की आत्मा नष्ट हो गई और ब्लैकवुड मनोर में शांति की भावना बस गई। जो दुष्ट उपस्थिति उनका पीछा कर रही थी, वह रात में गायब हो गई। अभिशाप टूट गया था और जागीर पर अब एलेनोर की बेचैन आत्मा का साया नहीं था। जब उन्होंने आखिरी बार जागीर छोड़ी तो दोस्त राहत और उदासी का मिश्रण महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी कल्पना से परे अंधकार का सामना किया था और एक ऐसी आत्मा को आजाद किया था जो लंबे समय से पीड़ा में थी। ब्लैकवुड मैनर के रहस्य उनका रहस्य होंगे, दुनिया के साथ साझा की जाने वाली एक डरावनी कहानी, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है और कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। तो कहानी है पर खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।